बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, हम लोगों ने जो कोर्स आउटलाइन स्टार्ट की हुई है वो रियल एनालिसिस 2 की आउटलाइन को स्टार्ट किया हुआ है, जिसका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 और इसका नाम है द फंक्शन ऑफ अ बाउंडेड वेरिएशन। द रिमास ट्रिलजियस इंटीग्रल हमारा चैप्टर नंबर 6 था, जो हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। हम अब डिस्कस कर रहे हैं जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ बाउंडेड वेरिएशन, उसकी फोर्थ प्रॉपर्टी को और डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट प्रॉपर्टीज़ है। लास्ट प्रॉपर्टी है, पहली 3 प्रॉपर्टीज़ इसी रियल एनालिसिस 2 की आउटलाइन में मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये वाला कोर्स बीएस मैथ 6 सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स को जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और इससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग बीएस मैथ 6 सेमेस्टर के जो रियल एनालिसिस 2 है उसकी कंप्लीट आउटलाइन को कवर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, फोर्थ प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ बाउंडेड वेरिएशन, फंक्शन ऑफ अ बाउंडेड वेरिएशन की। कहता है इफ़ एफ इज़ ऑफ अ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए एंड बी, अगर कोई भी हमारे पास एक इंटरवल है ए से बी, कोई भी इंटरवल है उसमें फंक्शन एफ है, वो बाउंडेड वेरिएशन है, देन इट इज़ आल्सो, तो वो भी इट इज़ आल्सो वो बाउंडेड वेरिएशन होगा किसके ऊपर, इंटरवल ए सी से सी बी तक, वेयर सी इज़ अ पॉइंट ऑफ ए एंड बी एंड कन्वर्सली आल्सो। स्टेटमेंट ये क्या कहता है कि हमारे पास लेट करें, हमारे पास एक फंक्शन एफ है, एक इंटरवल ए है, एक इंटरवल बी है। कोई भी फंक्शन एफ है वो हमारे पास बाउंडेड है इंटरवल ए एंड बी पे। कोई भी फंक्शन एफ है वो बाउंडेड है इंटरवल ए एंड बी पे। अगर इस इंटरवल ए एंड बी के दरमियान हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं सी, कहते हैं अगर फंक्शन बाउंडेड है इंटरवल ए एंड बी पर, तो वो बाउंडेड होगा किसके ऊपर, सी के ऊपर भी बाउंडेड होगा। इफ़ एफ इज़ ऑफ अ बाउंडेड वेरिएशन ऑन इंटरवल ए एंड सी, या ए एंड बी पे अगर कोई भी फंक्शन बाउंडेड है, तो अगर उनके दरमियान हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, उस पॉइंट का क्या नाम है, सी। तो कहते हैं अगर वो ए और बी पर बाउंडेड वेरिएशन है, देन वो बाउंडेड वेरिएशन होंगे ए से सी एंड सी से बी तक, वेयर सी इज़ अ पॉइंट ऑफ ए एंड बी। कोई भी इंटरवल ए एंड बी का कोई भी पॉइंट है सी। ये हम लोगों ने एक स्टेटमेंट प्रूव करवानी है, और दूसरी हम लोगों ने ये प्रूव करानी है कि बाउंडेड वेरिएशन ऑफ अ फंक्शन ए से बी इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, बाउंडेड वेरिएशन ऑफ अ फंक्शन ए से सी प्लस बाउंडेड वेरिएशन ऑफ अ फंक्शन सी से बी तक। तो हम लोगों ने इसमें हम लोगों ने 2 प्रूफ्स करवाने हैं। एक सबसे पहले हम लोगों ने प्रूव करवाना है, सबसे पहले हम लोगों ने प्रूव करवाना है कि कोई भी फंक्शन एफ है वो बाउंडेड वेरिएशन है इंटरवल ए एंड बी पे। अगर वो ए एंड बी पे बाउंडेड वेरिएशन होता है, तो वो बाउंडेड वेरिएशन होगा ए से सी एंड सी पे, सी से बी तक, वेयर सी हमारे पास क्या कोई भी पॉइंट है इंटरवल ए एंड बी पे। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लेंगे, इसका ए पार्ट प्रूव करेंगे, जिसमें हम लोग प्रूव करवाएंगे अगर फंक्शन एफ बाउंडेड वेरिएशन है इंटरवल ए एंड बी पर, तो वो ए सी एंड सी बी पे भी बाउंडेड वेरिएशन होगा। देन उसके बाद हम लोगों ने ये भी प्रूव कराना है अगर कोई भी फंक्शन एफ है बाउंडेड वेरिएशन इंटरवल ए एंड बी पे, तो वो किस चीज़ के इक्वल होगा, बाउंडेड वेरिएशन ऑफ इंटरवल ए सी से प्लस बाउंडेड वेरिएशन ऑफ अ फंक्शन सी एंड बी से। तो स्टूडेंट्स, होप सो आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम लोग जो मूव करते हैं इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। लेट फर्स्ट एफ बी ऑफ अ बाउंडेड वेरिएशन ऑफ इंटरवल ए एंड बी। कोई भी फंक्शन एफ है वो बाउंडेड वेरिएशन है इंटरवल ए एंड बी पे, जो उसने स्टेटमेंट में मेंशन किया था कि एफ इज़ ऑफ अ बाउंडेड वेरिएशन ऑन इंटरवल ए एंड बी पे। उसने इसकी क्या कर लिया, 2 पार्टीशन कर लिया। एक पार्टीशन P1 कर लिया, P1 में कितना लिया, एक पार्टीशन, हमारे पास कितनी पार्टीशन इसकी थी, एक A से C थी, एक C से B थी। तो जो A से C की, तो उसके लिए उसने क्या लिया, A से C तक पॉइंट हो, जो दरमियान में x0 x1 x2 अप टू so on x ऑफ n। तो ये पार्टीशन कितने से कितने तक होगी, A से C तक। वो उस पार्टीशन को उसने P1 का नाम दे दिया। एंड उसने एक पार्टीशन कर लिया P2। वो P2 पार्टीशन किधर से किधर तक है, C से B तक है, और ये C से B तक P2 पार्टीशन आ गई। और इसमें इधर x0 x1 x2 x ऑफ n तक ले लिया, इधर y0 y1 y2 अप टू so on y ऑफ n तक ले लिया। ये कोई भी 2 पार्टीशन है, कौन से, इंटरवल A C से एंड C B के रिस्पेक्टिवली। एविडेंटली अगर हम लोग P इज इक्वल्स टू P1 का यूनियन लेते हैं P2 के साथ, यानी इन दोनों का अगर आपस में यूनियन लेते हैं, तो हमारे पास ये कौन सा इंटरवल बन जाता है, इंटरवल A से B तक बन जाता है, कंप्लीट इंटरवल। तो इसमें x ऑफ नॉट x ऑफ 1 अप टू so on x ऑफ m तक है, सॉरी इधर हमारे पास क्या हो गया, m तक।
और इधर वाई एफ नॉट अप टू सो ऑन किधर तक है वाई एफ एन। ये किसकी पार्टीशन है, इंटरवल ए एंड बी की पार्टीशन है ऑन इंटरवल ए एंड बी। हम लोगों ने क्या किया, एक फंक्शन एफ है वो बाउंडेड वेरिएशन है इंटरवल ए एंड बी पे। हम लोगों ने एक पार्टीशन पी वन लेनी, क्योंकि अगर वो बाउंडेड वेरिएशन है ए बी पे तो हम लोगों ने यही प्रूव करवाना है कि वो आल्सो बाउंडेड वेरिएशन होगा इंटरवल ए सी से सी बी तक। तो हम लोगों ने एक पार्टीशन ले ली ए सी से जो एक्स ऑफ नॉट एक्स ऑफ वन अप टू वन एक्स ऑफ एम तक है, और एक हम लोगों ने सी बी से पार्टीशन ले ली जिसमें वाई को इंक्लूड किया। बी एनी टू पार्टीशन ऑफ ए सी एंड सी बी रिस्पेक्टिवली। अब हमारे पास P इज इक्वल्स टू P1 का यूनियन हम लोगों ने P2 के साथ ही यानी इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, तो हम लोग डायरेक्ट उसको इंटरवल A से B तक लिख लेंगे, A से B तक ये पार्टीशन इंटरवल A एंड B की। अब हमें पता है कि जो हमारे पास डेफिनेशन होती है फंक्शन ऑफ अ बाउंडेड वेरिएशन की, वो हमारे पास क्या डेफिनेशन होती है, उसके लिए हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं M का, क्योंकि हम लोगों ने जब फंक्शन इस्तेमाल किया था समीशन m, क्योंकि फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का क्या है कि जो पॉइंट्स होते हैं उनका हम लोग क्या लेते हैं, फंक्शन लेते हैं। फंक्शन लेने के बाद हम उसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, मॉड अप्लाई करने के बाद हम लोग उसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं, समीशन अप्लाई करते हैं। तो हम लोगों ने एक फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स ऑफ आई माइनस एफ ऑफ एक्स ऑफ आई माइनस वन, यानी इस पॉइंट के लिए हम लोगों ने एक्स एक्स ले लिया और इनके लिए हम लोगों ने क्या ले लिया, वाई ऑफ आई से माइनस वाई ऑफ आई माइनस वन तक। अब आप देख रहे हैं कि जब हम लोगों ने P1 पार्टीशन किया है तो उसमें हम लोगों ने, अब आप देख सकते हैं कि जब हम लोगों ने P1 की पार्टीशन की थी तो इधर क्या था M, इसलिए इधर क्या मेंशन हुआ है M, और यहाँ हम लोगों ने पार्टीशन की थी N तो इधर आ गया हमारे पास N। यहाँ पे हमारे पास X का फंक्शन था इसलिए हम लोगों ने इधर X मेंशन किया, यहाँ हमारे पास Y का फंक्शन था इधर हम लोगों ने क्या किया, Y का। ये पार्टीशन किधर से किधर तक है, A से C, C से B की। जब इसकी कंप्लीट पार्टीशन करेंगे तो वो किसके बराबर है, A से B लेस देन इक्वल्स टू A एंड B। अब आप ये वाली देख सकते हैं, ये भी वैल्यूज लेस देन इक्वल्स टू इस वैल्यू के बराबर है, और ये भी वैल्यू, ये जो वैल्यू है जो हम लोगों ने P2 की पार्टीशन है वो भी लेस देन इक्वल्स टू V फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन ऑफ फंक्शन इंटरवल A एंड B पे। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप पे ऐसे किया कि हम लोगों ने इस वैल्यू को भी लेस देन हमारे पास बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन ए बी के कर दिया, और ये वाली वैल्यू को भी लेस देन बाउंडेड वेरिएशन ऑफ फंक्शन ए एंड बी पे। तो इधर से हमारे पास प्रूफ हो गया कि फंक्शन एफ होगा अगर वो कंप्लीट इंटरवल ए एंड बी पर बाउंडेड वेरिएशन है तो वो ए से सी पे भी होगा और सी से बी पे भी होगा। ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने प्रूफ करवाना था वो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम लोगों ने जो नेक्स्ट प्रूफ कराना है कि अगर फंक्शन एफ है वो बाउंडेड वेरिएशन है इंटरवल ए एंड बी पर, तो देन वो हमारे पास बाउंडेड वेरिएशन होगा ए सी से सी बी पे। तो अब हम लोगों ने क्या कराना है, नेक्स्ट पार्ट को प्रूफ करवाना है। तो हम लोग अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी हमें क्या कह रहा है कि लेट कर रहे हैं नो एफ बी ऑफ अ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए सी एंड बी बॉथ। कहते हैं कि लेट कर ले हमारे पास एक फंक्शन एफ है वो हमारे पास ए है, इधर बी है और ये सी है। कहते हैं ये फंक्शन ए सी से भी बाउंडेड वेरिएशन है एंड सी बी भी बहुत पे बाउंडेड वेरिएशन है। लेट करते हैं हमारे पास एक पी पार्टीशन है, वो उसने किधर से किधर तक लिए, ए से बी पार्टीशन किया, उसमें पॉइंट उसने जेड ऑफ जेड नो जीरो जेड वन जेड टू अप टू सोन जेड ऑफ एन लिया। बी पार्टीशन ऑफ इंटरवल किधर से किधर तक की पार्टीशन है, ए से बी तक की। इफ़ इट डज नॉट कंटेन द पॉइंट सी लेट अस कंसीडर द पार्टीशन। कहते हैं अगर हमारे पास फर्ज करें कि इसने पॉइंट सी नहीं रखा हुआ, यानी हम लोगों ने जब पीछे प्रूफ करवाया था कि हमारे पास इंटरवल ए बी के दरमियान हम लोगों ने जो बीच में पॉइंट रखा हुआ तो वो पॉइंट सी रखा हुआ था, लेकिन ये कह रहा है कि इधर लेट कर ले यहाँ इसमें पॉइंट सी इंक्लूड नहीं है। तो पी स्टैरिक किसके बराबर होगा, पी का यूनियन लेंगे तो हमारे पी का यूनियन किसके साथ लेंगे, सी के साथ लेंगे। तो ये जब पी है इसका यूनियन सी के साथ लेंगे तो इसके बीच में भी सी पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा। लेट करते हैं हमारे पास जो सी है वो किससे बिलोंग कर रहा होता है, जेड ऑफ आर माइनस वन से जेड ऑफ आर, और जेड ऑफ आर माइनस वन जेड ऑफ आर, और ये वो जो पॉइंट सी है जो हम लोगों ने लिया है। लेट अस कंसीडर पी स्टार, ये वो है जिसमें पी का यूनियन हम लोगों ने किसके साथ लिया है, सी के साथ लिया, और सी इसका क्या है, मिड पॉइंट है। देन हम लोग इसकी फर्स्ट पार्टीशन करते हैं। हम लोगों ने क्या लिया, समीशन एन आई इज इक्वल्स टू वन एफ ऑफ जेड ऑफ आई, एफ ऑफ जेड ऑफ आई और एफ ऑफ जेड ऑफ आई माइनस वन is equals to summation r of r minus 1 I is equals to 1 f of z of I minus f of z of I minus 1 प्लस हम लोगों ने इसके बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट मॉड लिया उसमें हम लोगों ने क्या किया कि f of z of r प्लस माइनस f of z of r माइनस 1 हम लोगों ने ले लिया। नेक्स्ट जो हम लोगों ने पार्टीशन किया, इसकी पार्टीशन हम लोगों ने स्टूडेंट्स इस तरह किया कि अगर हमारे पास कोई भी इंटरवल है, इंटरवल हमारे पास ऐसा है कि हमारे पास इधर पॉइंट आ रहा है ए
और हमारे पास जो इधर पॉइंट आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है z ऑफ r, और इधर हमारे पास z ऑफ r -1, और इधर हमारे पास जो पॉइंट होगा वो c होगा, और इधर भी हमारे पास क्या होगा z ऑफ r होगा। ये हमारे पास पार्टीशन है। हम लोगों ने इसकी पार्टीशन की कि हम लोगों ने ये किसी भी फंक्शन के इस बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन लगाई, हम लोगों ने फंक्शन अप्लाई किया, मॉड लिया और समेशन अप्लाई किया। f of z of I, f of z of I -1, f of z of r माइनस f of z of r -1, और यहाँ भी हम लोग ने सेम एज इट इज़ पार्टीशन कर ली इसके अकॉर्डिंग, इस नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। अब ये फंक्शन एज इट इज़ का एज इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू का साइन आया। अब आप देखें ये फंक्शन एज इट इज़ का एज इट इज़ रहने देना है, ठीक है। ये वाला जो फंक्शन है आपने क्या करना है, एज इट इज़ का एज इट इज़ रहने देना है। ये वाला फंक्शन आप एज इट इज़ का एज इट इज़ रहेंगे, प्लस आपने इस वाली टर्म में आपने ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है एफ ऑफ सी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एफ ऑफ जेड ऑफ आर प्लस एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी माइनस एफ इंटू जेड ऑफ आर -1 का मॉड आ गया, ठीक है। तो जब इस टर्म में उसने ऐड किया तो आप देख सकते हैं उसने ये पॉजिटिव यानी एफ ऑफ सी पॉजिटिव वाला और माइनस एफ ऑफ जेड ऑफ आई -1 ले लिया, आर -1 लेके वो आपकी मर्जी है। एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ जेड ऑफ आई -1 का मॉड ले लिया, साथ में उसने प्लस किया तो इसमें हमारे पास एफ ऑफ जेड ऑफ आर माइनस एफ ऑफ सी लिया, इधर आर -1 आता है, ठीक है, माइनस एफ ऑफ सी लिया, ये मॉड लिया। अब ये वाली जो टर्म है इसने ये वाली टर्म को भी एज इट इज़ का एज इट इज़ रखा। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ये हम लोगों ने जब इसकी हम लोगों ने मॉड लेके इस पर फंक्शन ऑफ अ बाउंडेड वेरिएशन को अप्लाई किया, ये वाली टर्म एज इट इज़ की एज इट इज़ आ गई। ये जो सेकंड टर्म है इस टर्म में, ठीक है, इसमें उसने क्या किया, प्लस सी किया माइनस सी किया। जब इसमें उसने प्लस सी किया और माइनस सी किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक एफ है प्लस वाला एफ ऑफ सी और ये वाली माइनस वाली वैल्यू ये एक मॉड में आ गई, और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक मॉड में आ गई, ये टर्म एज इट इज़ की एज इट इज़ आ गई। अब आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि ये वाली जो टर्म जब एज इट इज़ के एज इट इज़ आ गई तो ये किसके बराबर है, लेस देन इक्वल्स टू बाउंडेड वेरिएशन ऑफ फंक्शन ए सी से सी बी तक है। सो एफ इज़ ऑफ अ बाउंडेड वेरिएशन ऑन इंटरवल ए बी इफ़ इट इज़ ऑफ अ बाउंडेड वेरिएशन ऑफ ए सी एंड सी बी बोथ। अगर फंक्शन एफ बाउंडेड वेरिएशन होता है ना ए बी पर, तो ये कन्फर्म है अगर फंक्शन एफ होता है बाउंडेड होता है, अगर ए और बी पर बाउंडेड है ना तो इसका मतलब है वो ए सी पे भी बाउंडेड है और सी बी पे भी बाउंडेड है। तो आपको होप सो यहाँ से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास जो फंक्शन है बाउंडेड वेरिएशन है वो हमारे पास क्या है, इंटरवल ए बी से ए सी और सी बी पे है। लेट करते हैं हमारे पास एप्सिलॉन यानी कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है वो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है। सिंस अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है ए सी पर एंड सी बी पर और द टोटल वेरिएशन ऑफ अ एफ ऑन ए सी एंड सी बी रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर सच दैट अ पार्टीशन P1 होता है हमारे पास वो ए से सी तक होती है, एक्स ऑफ नॉट एक्स ऑफ 1 अप टू एक्स ऑफ n पॉइंट लिए हुए, एंड P2 पार्टीशन ये सिमिलरली पीछे की तरह C से B तक हम लोगों ने क्या ली हुई है, पार्टीशन ली हुई है। जब हम लोगों ने इसकी पार्टीशन ले ली तो हमारे पास क्या आ गया, C इज इक्वल्स टू ये y ऑफ नॉट y ऑफ 1 अप टू y ऑफ n इज इक्वल्स टू B, और ये पार्टीशन किधर से किधर तक है, ये A C की है, ये A C और ये किसकी है, C B रिस्पेक्टिवली। अब हम लोगों ने इसके ऊपर जो डेफिनेशन अप्लाई की है वो फंक्शन ऑफ अ बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन को अप्लाई किया। समेशन m i इज इक्वल्स टू 1 एफ ऑफ एक्स ऑफ आई माइनस एफ ऑफ एक्स ऑफ आई -1 का मॉड होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है। कब ग्रेटर होता है, जब हम लोग बाउंडेड वेरिएशन ऑफ फंक्शन ए सी में से माइनस करते हैं एप्सिलॉन बाय 2 को। दोबारा बाउंडेड वेरिएशन होती है, कहता है कि जिस समेशन एम आई इज इक्वल्स टू 1 एफ ऑफ एक्स ऑफ आई, ये किस चीज़ के ऊपर बाउंडेड वेरिएशन अप्लाई की हुई है, इंटरवल ए से सी पे, इसके ऊपर अप्लाई की हुई है, ठीक है। तो ये कब ग्रेटर होगा, ये वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी बाउंडेड वेरिएशन से जब हम लोग इसमें से माइनस करेंगे एप्सिलॉन बाय 2। सिमिलरली अगर हम लोगों ने जो पार्टीशन की हुई है सी से बी तक की हुई है उसको वाई से शो किया हुआ है हम लोगों ने, तो वो ग्रेटर हो जाएगा जब हम लोग बाउंडेड वेरिएशन ऑफ फंक्शन से माइनस करेंगे एप्सिलॉन बाय 2। अब इन दो इक्वेशंस आई है, हम लोगों ने इन दोनों को आपस में क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। अब ये वाली जब इस पे पहले ये वाली टर्म लिखी, ये एज इट इज के दरमियान में साइन प्लस का, और ये वाली टर्म को लिखा, ओके। ये ग्रेटर देन का साइन एज इट इज का एज इट इज बाउंडेड वेरिएशन ऑफ फंक्शन ए सी, ये बाउंडेड वेरिएशन ऑफ फंक्शन ए सी प्लस ये बाउंडेड वेरिएशन ऑफ फंक्शन सी बी, और ये हमारे पास सी बी एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन बाय 2, ये एप्सिलॉन बाय 2
प्लस एप्सिलॉन बाई 2, 2/2 एप्सिलॉन आगे, 2 के साथ कैंसिल हो गया तो पीछे हमारे पास क्या आ गया एप्सिलॉन, तो ये वाला एप्सिलॉन इधर मेंशन हो गया। तो हमें पता है कि ये वाला हमारे पास ये बॉन्डेड वेरिएशन ऑफ फंक्शन किस कौन से इंटरवल की हमारे पास ये बॉन्डेड वेरिएशन ऑफ फंक्शन, ये हमारे पास ये पूरी की पूरी, ये देखें ये हमारे पास क्या है ए से सी तक की बॉन्डेड वेरिएशन है और ये किधर की है सी से बी तक की। जब हम लोग इसको टोटल करेंगे तो ये ए से बी तक बनेगा। जाहिर सी बात आप देखिए अगर इंटरवल हमारे पास ए है, इधर सी है, इधर बी है, जब एक इंटरवल ए से सी होगा, सी से बी होगा, जिसकी टोटल पार्टीशन ए से बी तक बनेगी। तो हम लोगों ने इसकी पार्टीशन किधर से किधर तक ले ली, ए से बी तक, यानी ये वो वाली पूरी टर्म ए से बी के बराबर आ गई, ग्रेटर का साइन एज इट इज का एज इट इज, और ये इंटरवल इसका है ए से सी बॉन्डेड वेरिएशन ऑफ फंक्शन है, और नेक्स्ट ये वाला फंक्शन है सी से बी बॉन्डेड वेरिएशन ऑफ फंक्शन है माइनस एप्सिलॉन एज इट इज का एज इट इज। अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास एप्सिलॉन क्या है, बट एप्सिलॉन इज अ आर्बिट्रेरी, हमारे पास कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, देयरफॉर वी कैन गेट, जब ये हमारे पास होता है ये वैल्यू एज इट इज के एज इट इज, इंटरवल ए से सी और प्लस सी से बी तक आ गई। अब जब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4 को कंबाइन करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सी है 4 है, अब इसी पेज के स्टॉप पे देखेंगे, और ये हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 1, ये भी है बॉन्डेड वेरिएशन ऑफ फंक्शन इंटरवल ए बी से, किधर से ए सी और सी बी पे, लेकिन यहाँ लेस देन देन इक्वल्स टू का साइन है, और इधर आप देख सकते हैं इधर किसका साइन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है हमारे पास। जब इन दो इक्वेशंस को हम लोगों ने आपस में कंबाइन किया तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है कि कोई भी फंक्शन एफ है वो बॉन्डेड वेरिएशन है किधर, इंटरवल ए बी पे, और वो किसके बराबर है, इज इक्वल्स टू फंक्शन बॉन्डेड वेरिएशन ऑफ फंक्शन है ए सी से सी बी तक। तो हम लोगों ने जो स्टार्ट पे प्रूव करवाना था कि कोई भी फंक्शन एफ है वो हमारे पास क्या है बॉन्डेड वेरिएशन है, अगर वो हम लोगों ने जो स्टार्ट पे प्रूव कराना था कि अगर कोई भी फंक्शन एफ है वो बॉन्डेड वेरिएशन है ए बी के, तो वो किसके बराबर होगा, बॉन्डेड वेरिएशन ऑफ फंक्शन ए सी और सी बी पे। एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, अगर कोई भी फंक्शन एफ है वो बॉन्डेड वेरिएशन है पूरे के पूरे इंटरवल ए एंड बी पे, देन वो बॉन्डेड वेरिएशन होगा इंटरवल ए सी से सी बी तक भी, वो हमारे पास क्या होगा बॉन्डेड वेरिएशन होगा। सबसे पहले हम लोगों ने इसको प्रूफ कराने के लिए हम लोगों ने दो पार्टीशन ली, एक पार्टीशन P1 ली, एक पार्टीशन P2 ली। जो P1 पार्टीशन है वो ए सी इंटरवल पे, जो P2 पार्टीशन है वो सी बी इंटरवल पे, और इधर पे हम लोगों ने एक्स नॉट x0 x1 x2 x ऑफ m तक ले लिया, और इधर हम लोगों ने y ऑफ n तक ले लिया। इसी तरह अगर हम लोग इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो यूनियन लेते तो हमारे पास ए से टोटल बी तक आ जाएगा, और कंप्लीट जो बीच में वैल्यूज़ है वो आ जाएंगी। हमारे पास पार्टीशन ले ली, इसमें हम लोगों ने बॉन्डेड वेरिएशन ऑफ फंक्शन को अप्लाई किया। बॉन्डेड वेरिएशन ऑफ फंक्शन को अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने इनके ऊपर हम लोगों ने कहा कि ये भी वैल्यू लेस देन इसकी है बॉन्डेड वेरिएशन ऑफ फंक्शन ए बी का, और ये भी वैल्यू उसके लेस देन है। जब इन दोनों को आपस में कंबाइन किया तो एंड पे हमारे पास प्रूफ होगा कि फंक्शन एफ है वो बॉन्डेड वेरिएशन है इंटरवल ए एंड बी पर। तो इसमें हम लोगों ने दो पार्ट्स को प्रूफ करवाने थे। एक हम लोगों ने प्रूफ कराना था अगर फंक्शन एफ है वो बॉन्डेड वेरिएशन है ए बी पर, तो वो ए सी पे भी बॉन्डेड वेरिएशन है एंड सी बी पे भी बॉन्डेड वेरिएशन है। और दूसरा हम लोगों ने ये प्रूव करना है कोई भी फंक्शन एफ है वो बॉन्डेड वेरिएशन इंटरवल ए बी पर, तो वो किसके बराबर होगा, बॉन्डेड वेरिएशन ऑफ इंटरवल ए सी और बॉन्डेड वेरिएशन ऑफ फंक्शन सी बी पे, जो कि हम लोगों ने कंप्लीट प्रूफ किया है। अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।